हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 के सॉल्यूशंस। एंड इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ताकि मैं आपके एग्जाम्स तक आपके साथ जुड़ा रह सकूं। एंड 21वें क्वेश्चन में पूछता है, अमंग द गिवन पेयर्स इन विच पेयर फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टर देन सेकेंड कंपाउंड इन SN1 रिएक्शन। अच्छा बच्चों, SN1 रिएक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा कार्बोकटाइन। तो इसका मतलब हम कार्बोकटाइन बना के देख लेते हैं, जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन होगा वही जो है फास्टर रिएक्ट करेगा। अगर ए ऑप्शन में देखूं, अगर यहाँ से ब्रोमीन निकला तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकटाइन बनेगा। और यहाँ से अगर ब्रोमीन निकला तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ए ऑप्शन में इस कार्बोकटाइन की डिग्री जो बनेगी वो होगी 1 डिग्री, हालांकि इस कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री। इसका मतलब 2 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ए ऑप्शन में तो सेकंड कंपाउंड रिएक्ट्स फास्टर देन फर्स्ट कंपाउंड, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ से अगर ब्रोमीन निकला और यहाँ से ब्रोमीन निकला तो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर और सिमिलरली यहाँ पर। बी ऑप्शन में यहाँ पर जो डिग्री आ जाएगी कार्बोकटाइन की ब्रोमीन के निकलने के बाद वो होगी 3 डिग्री, हालांकि यहाँ पर कितनी डिग्री होगी, 2 डिग्री। तो बिल्कुल 3 डिग्री वाला जो है वो फास्टर रिएक्ट कर जाएगा, और इसी केस में फर्स्ट कंपाउंड फास्टर रिएक्ट कर रहा है, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। फिर भी दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर सी ऑप्शन में देखूँ तो ब्रोमीन निकलने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं यहाँ से ब्रोमीन निकाल दूँ तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें डिग्री से ज़्यादा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इस कंपाउंड में रेजोनेंस भी हो रही है, तो ये कार्बोकटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन है। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या आ गई, रेजोनेंस। तो इसमें भी सेकेंड कंपाउंड फास्टर रिएक्ट करेगा। अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो सर अगर ब्रोमीन निकला और आयोडीन निकला तो दोनों ही केस में जो कार्बोकटाइन बनेगा वो तो 3 डिग्री का होगा। फिर इसमें हम कैसे देखें, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर ब्रोमीन निकलेगा तो Br नेगेटिव आएगा, और अगर आयोडीन निकलेगा तो आयोडाइड आयन आएगा I नेगेटिव। अब I नेगेटिव क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू Br नेगेटिव, तो ये क्या है, बेटर लिविंग ग्रुप। तो डी ऑप्शन में भी जो है इसमें सेकंड वाला जो कंपाउंड है इसमें SN1 का रेट फास्टर होगा, क्योंकि जो निकलने वाला ग्रुप है वो बेटर है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 22nd क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। HBr डाल रखा है एक्सेस में, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। इसमें क्या डाला गया है, HBr। अच्छा HBr जो है ये क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले H पॉजिटिव। H पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे कहाँ से, तो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है, हालांकि यहाँ पर 2 लोन पेयर होंगे, इसमें से ये जो है अटैक कर देगा H पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर जो मेरे पास स्टेप बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH CH2 और OH2। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज तो पसंद है नहीं, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ लेगा और यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, -H2O। पानी का मॉलिक्यूल जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक कर देगा, जो मेरे पास Br नेगेटिव था, तो यहाँ से क्या आएगा, ये Br नेगेटिव अटैक करेगा। तो यहाँ पर मेरा बन गया H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो क्या यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, नहीं, उसने HBr एक्सेस में दे रखा है, तो फिर से क्या होगा, H पॉजिटिव तो है ही है मेरे पास। अब H पॉजिटिव और कहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, H2C, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, एक बारी मैं तुम्हें एज इट इज़ लिख देता हूँ। अच्छा अब एक बात बताओ, जब H+ को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो कार्बोकटाइन जनरेट होगा। तो स्टेबल कार्बोकटाइन कैसे जनरेट होगा, इस कार्बन ने तो हाइड्रोजन ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, बीच में। अगर तुम लेफ्ट वाले साइड के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगाते तो वो बनता 1 डिग्री का,
हालांकि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये है मोर स्टेबल क्योंकि इसकी डिग्री है 2, तो यही कार्बोकेटाइन बनेगा। ध्यान से देखो, अब इसके बाद फिर से इसके ऊपर Br नेगेटिव अटैक कर देगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3 CH Br CH2 Br, क्योंकि HBr यहाँ पे मेरे पास एक्सेस में था। अब देखते हैं ये किसी ऑप्शन में है क्या। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने पूरा मैकेनिज्म इसका ड्रॉ कर दिया। अब 23rd क्वेश्चन में पूछता है SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट्स आर सेम विद, मतलब किस केस में SN1 भी सेम प्रोडक्ट देगा और SN2 भी सेम प्रोडक्ट देगा। तो SN1 में तो बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन कर सकता है रीअरेंज, हालांकि SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो मैं देखता हूँ कि पहले केस में SN1 करवा के देखें। अगर मैंने ए ऑप्शन को कंसीडर किया तो सबसे पहले क्या है, Cl निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी क्योंकि यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ जब शिफ्ट कर जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ ऐसे। तो इसमें अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो शिफ्ट हुई है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, मैं लिख देता हूँ 1,2 H नेगेटिव शिफ्ट। और अगर इसकी SN2 रिएक्शन की बात करूं, ये तो मैंने SN1 का मैकेनिज्म बताया, तो ये गया मेरा SN1। और अगर SN2 की बात करूं तो डायरेक्ट जो क्लोरीन है उसको हटा के यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर, तो एक बार प्रोडक्ट बनेगा ऊपर और एक बार प्रोडक्ट बनेगा नीचे। तो ये तो सेम प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब ए मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में देखते हैं। बी ऑप्शन में अगर क्लोरीन निकलेगा तो ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, तो SN1 रिएक्शन तो पक्का दे देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं SN2 की, तो 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि SN2 में ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री RBr फास्टेस्ट रिएक्शन देते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो इसमें SN2 तो पॉसिबल नहीं है बी ऑप्शन में, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। सी ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो अगर यहाँ से Cl निकला तो यहाँ पर बनेगा एक कार्बोकेटाइन, तो अगर SN1 की बात करूं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये रीअरेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुमने कोई भी रीअरेंजमेंट कराई फिर भी इसकी डिग्री क्या रहेगी, 2 डिग्री, चाहे लेफ्ट से करा लो चाहे राइट से करवा लो, हाइड्राइड शिफ्ट डिग्री सेम रहेगी, तो ये शिफ्ट नहीं करेगा। और अगर SN2 रिएक्शन हुई तो SN2 में भी क्या है, Cl हटके ही प्रोडक्ट बनना है, तो इसमें ना तो रीअरेंजमेंट है और SN2 में रीअरेंजमेंट होगी ही नहीं। तो इसमें मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगर तुम डी ऑप्शन में भी देखते हो तो Cl जब निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री, और अगर ये हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन में भी शिफ्टिंग होगी, तो प्रोडक्ट सेम नहीं बनने वाला। तो ना तो मेरा ए आंसर है, ना बी, ना डी, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला जो क्वेश्चन है 24, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स गिवन बिलो। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। सिलेक्ट इन ईच पेयर दैट शोज ग्रेटर SN2 रिएक्शन रेट, मतलब SN2 चाहिए। SN2 रिएक्शन रेट बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस भी लिख सकते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड बेटर लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप। तो बेटर लीविंग ग्रुप भी लिख दिया। फर्स्ट और सेकंड में अगर देखें, ए में अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे निकलने वाला ग्रुप Br नेगेटिव है और यहाँ पर जो ग्रुप है वो ये निकलेगा। तो Br नेगेटिव जो है सेकंड के कंपैरिजन में बेटर लिविंग ग्रुप है, तो फर्स्ट में ए ऑप्शन में सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कौन देगा, फर्स्ट वाला एज कंपेयर टू सेकंड। तो Br नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसके बेसिस पे हमने ए ऑप्शन को डिसाइड किया। सेकंड ऑप्शन में एक बार तो SH नेगेटिव अटैक कर रहा है यहाँ पर और एक बार CH3SH कर रहा है। तो SH नेगेटिव, जिन भी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होता है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में थर्ड जो है वहाँ पर अच्छा SN2 रिएक्शन होगा।
सी ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ पर Cl नेगेटिव अटैक कर रहा है और I नेगेटिव अटैक कर रहा है DMSO में। DMSO बच्चों क्या है, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा है। अब ये है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये कैसा सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पर जो डिसाइसिव फैक्टर होगा वो होगा सॉल्वेंट का। अब ध्यान से समझो, एक होता है हमारे पास F नेगेटिव, एक होता है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं, पोलर प्रोटिक, तो पोलर प्रोटिक के केस में क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स को अगर घेरना शुरू करे, मतलब सराउंड करना शुरू करे, जैसे मान लो पानी है, तो पानी अगर इस मॉलिक्यूल को सराउंड करेगा तो फ्लोरीन जो है F नेगेटिव फ्लोराइड है, इसको इजीली सराउंड कर सकता है क्योंकि F नेगेटिव का साइज कैसा है, छोटा। तो जब पानी इसको घेर लेगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये अच्छे से अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब पोलर प्रोटिक के केस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, I नेगेटिव, Br नेगेटिव और F नेगेटिव सबसे बेकार होगा क्योंकि ये तो प्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू घिर जाएगा चारों तरफ से, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। हालांकि अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उस केस में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि फ्लोरीन के पास तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। अब इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हम इसको आंसर कर सकते हैं। अगर DMSO दिया हुआ है, इसका मतलब पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ए प्रोटिक में बेटर सॉल्वेंट, अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो Cl नेगेटिव एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन में फिफ्थ, और डी ऑप्शन में उल्टा है। डी ऑप्शन में मीथेनॉल दिया है, यानी कि CH3OH, जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मैं बात करूं तो Cl नेगेटिव और I नेगेटिव में से बेटर कौन है, I नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव। तो इस केस में कौन सा हो जाएगा, एट्थ। तो अब सभी हमने निकाल लिए हैं, तो इसको आंसर कर सकते हैं हम ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, सी में फिफ्थ एंड एट्थ, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड एट्थ ये किस ऑप्शन में है, पहला, तीसरा, देखते हैं। ए ऑप्शन में तो 1, 4 है, गलत है। बी ऑप्शन में 2, 3 है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में 1 बिल्कुल ठीक है, 3 बिल्कुल ठीक है, 5 बिल्कुल ठीक है एंड 8 बिल्कुल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 24th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी कंसेप्ट्स थे जो लगने थे एक साथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द 2 स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 4 टर्शरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड, तो यहाँ पर आइसोटोपिक लेबलिंग की हुई है। I-127 विल अंडरगो SN2 सब्स्टिट्यूशन विद I नेगेटिव 128 फास्टर एंड वाई। अच्छा, कह रहा किस में 127 को हटा के 128 लगाना है, किस में जल्दी होगा। ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगता है। अगर मैं ए ऑप्शन में देखूं तो ए ऑप्शन में जो I-127 लगा है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और ये जो बड़ा ग्रुप है ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन में है, यानी कि दोनों बड़े ग्रुप जो है इक्वेटोरियल पे लगे हुए हैं। और साइक्लोहेक्सेन में हम देखते भी हैं, अगर इसकी चेयर कन्फर्मेशन की बात करूं तो बड़े ग्रुप्स अगर इक्वेटोरियल पे लगे हुए हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन है, स्टेबल है। हालांकि अगर मैं बी ऑप्शन में देखूं तो ये आयोडीन जो है ये एक्सियल पोजीशन पे लगा हुआ है और ये इक्वेटोरियल पे है, तो यानी कि ये कैसा है, लेस स्टेबल। अब जो चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है, अगर तुम 25th में ए ऑप्शन देखोगे, जो चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है उस पर अटैक करवाओगे, और आने वाला प्रोडक्ट जो है, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है, अगर आयोडीन 127 है तो आयोडीन 128 आएगा ऊपर से, तो I नेगेटिव 128 आएगा ऊपर से, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक्सियल इक्वेटोरियल, यानी कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हालांकि अगर एक्सियल यहाँ पर दे रखा है बी ऑप्शन में I-127, तो यहाँ से आयोडीन नेगेटिव 128 जो है, यानी कि आयोडाइड जो आएगा ये आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सियल इक्वेटोरियल टू इक्वेटोरियल, यानी कि मोर स्टेबल, मोर स्टेबल।
तो कोई चीज़ लेस स्टेबल से मोर स्टेबल तो जा सकती है, लेकिन मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल नहीं जाएगी। तो बी जो है वहाँ पर SN2 सब्सटीट्यूशन जो है वो फास्टर होगी। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है बी विल रिएक्ट फास्टर, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर हमने करे 25 क्वेश्चन, हमने देखा 21, 22, 23 एंड 24 एंड 25। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस देख लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।